ओके बच्चों, हम लोग कर रहे हैं 8.3 एनसीईआरटी और बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले मैं एक बार तो आपको प्रॉपर्टीज बता दूं जो आपकी आइडेंटिटीज हैं। पहली आइडेंटिटी हमारी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होगे। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और मैंने इसे ऐसे याद किया था कि जो टेन है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉट में और सेक कन्वर्ट हो जाता है कॉसेक। ठीक है। तो यहाँ पे एक मजे की चीज मुझे दिख रही है, अब देखो ध्यान से। अगर ये मॉडिफाई होके आ जाता है फॉर्मूला तो तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप 10 को उधर भेजो एक बार, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 1 हो गया। इसको ए प्लस बी ए माइनस बी से भी स्प्लिट कर सकते हैं। क्या अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से 9 कॉमन ले लूं तो क्या ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा? बताओ। ये तो 1 हो गया, इंटू 1, आंसर आ गया हमारा 9। अब सुनो, ये जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ उससे पहले, करने से पहले मैंने एक वीडियो और डाल रखी है, साइन थीटा कॉस थीटा वाली। साइड मैंने रिसेंटली भेजी भी थी। जिसको नहीं पता मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, इससे पहले आप वो देखोगे। उसमें मैंने बहुत इजी क्वेश्चंस करा रखे। उन्हें इजी क्वेश्चंस को करने के बाद एक पकड़ बनेगी क्वेश्चंस की, फिर आप ये वाले क्वेश्चन लगा दोगे। 20-25 मिनट की वीडियो है वो, बड़े आराम से आप कर सकते हो उसको। ठीक है। देखो, एक तरीका तो इसका ये है कि आप इसको कन्वर्ट कर लो साइन बाय कॉस। जब आपसे क्वेश्चन बिल्कुल ना हो, ऐसे हाथ खड़े हो जाए कि भाई अब मेरे से नहीं हो, तो आप स्टार्ट तो करो ही उसे। आप कन्वर्ट कर दो, कन्वर्टिंग ऑल टर्म इनटू साइन बाय कॉस, कन्वर्टिंग ऑल टर्म इनटू साइन बाय कॉस। तो ध्यान से देखिए, 1 प्लस 10 को क्या लिख सकता हूँ, साइन बाय कॉस। ठीक है। प्लस सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉस। ओके डन। यहाँ क्या है, 1 प्लस, बोलो, कॉस बाय साइन माइनस 1 बाय। अब मैं लूंगा एलसीएम, तो ध्यान से देखना, एलसीएम जब ले रहा हूं तो कॉस इधर चला जाएगा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। टेस्ट लूंगा और कल तुम्हारा। बातें करते हो, प्रैक्टिस कुछ चल नहीं रही है तुम्हारी, नंबर कम आते हैं, फेल हो जाते हो। अब दिमाग लगाना। दिमाग क्या लगाना है, अगर आप इस पूरे टर्म को ए मान लो, ये टर्म यहाँ पे भी और ये टर्म यहाँ पे भी सेम ही तो है, साइन कॉस, और ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में नीचे आएगा कॉस थीटा इंटू साइन। अब अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में वही कॉस थीटा। अब मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवा दी है कि ये जो आपकी आइडेंटिटी है क्या है, 1 है। तो ये इसकी जगह लिख दो 1। अच्छा, ये वाला 1 और ये वाला 1 कट गए, तो डायरेक्ट काट काट दो से दिमाग लगा के। यहाँ बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन। तो अब ये दोनों भी कट गए, 2 2 हमारा। तो देखो, कुछ नहीं करा हमने, बस क्वेश्चन को चलते गए। जैसे जैसे जो प्रॉपर्टी आइडेंटिटीज लगाई जाती है वो लगाई गई और क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आसान है, इसमें भी वही करना है। मैंने बताया ना, नहीं आ रहा क्वेश्चन छोड़ दो। छोड़ दो मतलब साइन बाय कॉस तो करो कम से कम। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा। टेप कौन यूज कर रहा है, किस लिए यूज कर रहे हो, प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा और 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। हाँ, बारिश अच्छी है भाई, सीजन है बारिश का, होनी चाहिए। और क्या, कॉस। अब मुझे बताओ, ये हो गया, ट्रिग्नोमेट्री करा रहा था भाई, देख लेता। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहली वाली आइडेंटिटी वही, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया,
कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे भी कॉस थीटा, एक कॉस से कॉस कट गया, कॉस आ गया। ट्रायंगल में बीपीटी कर लेना अच्छे से, इसे तो दो दो चार चार बार देखनी पड़ेगी वीडियो जब आएगा समझ। अच्छा देखो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें तो आप ऐसे फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखो कौन सा फॉर्मूला, 1 + tan² थीटा क्या होता है। अच्छा सुनो, जैसे तुम भूल गए, वैसे तो मैं ऐसे कराऊंगा इसे, देखो तो 1 + tan² क्या होता है, sec² थीटा, cosec² थीटा। अब बताओ कॉसेक जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sin² थीटा, और जब कॉस सेक नीचे आएगा तो ये हो जाएगा cos² थीटा। तो साइन बाय कॉस क्या होता है, tan² थीटा। हो गया क्वेश्चन, डी आ गया। लेकिन अगर मान लो तुम भूल गए, तुम्हें लग रहा है कि भाई ये तो याद ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं आ रहा क्या करना था, लेकिन वही रामबाण हमें याद आ रहा है, sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, 1 + cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। एलसीएम लो, इसको यहां भेजो, cos² थीटा प्लस, लिखा मत करो कुछ भी, बस देखो। जब वीडियो डाउन वो हो जाती है तब देखा करो वीडियो, फिर खुद से उतारा करो। अभी सारा खेल मैथ्स को समझने का है। तो ये आपकी आइडेंटिटी से 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो 1/cos² थीटा, 1/sin² थीटा। साइन को ऊपर भेज दो, साइन चला जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। हो गया। अरे सॉरी, tan²। कहाँ स्क्वायर लिख दिया यार, यहाँ पे। हाँ सही कह रहे हो, कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर। अब तो सही है, ठीक। देखो क्वेश्चन है, तो पहला स्टेप क्या करेंगे, वही साइन बाय कॉस कर दो, करो साइन बाय कॉस। इसको लिखूंगा 1/sin थीटा, 1 cos/sin। अभी होल स्क्वायर, तो लिखूंगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे अलग से चलेगा sin² थीटा। अच्छा सुन लो एक चीज, अगर साइन थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो ऐसे मत लिख देना sin² थीटा स्क्वायर, या फिर ऐसे मत लिख देना sin थीटा का स्क्वायर। ये एंगल का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो ऐसे लिखा जाएगा sin² थीटा। क्या लिखा जाएगा, आई बात समझ में। अब मुझे बताओ क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, मुझे भी बताओ, मैं भी हंसूंगा। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा क्योंकि रिजल्ट में मेरा कॉस कॉस है, तो यार मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - cos² थीटा। अब क्योंकि ये 2 बार लिखा है, इसे आप 2 बार लिख दो। वैसे तो बच्चे इसके बाद अगला स्टेप लिख देते हैं सीधे, और नहीं भी आ रहा तो इसके बाद सीधे जो प्रूफ दैट है वो लिख दो। ठीक है, तो ये दोनों कट गए, हो गया। आसान है क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। वो वाला क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी एलसीएम लेना कुछ नहीं, कॉस को इधर भेज दो। एलसीएम कैसे लेते थे याद करो बचपन में, जैसे 2/3 था और 3/2 था, तो ये वाला इधर, ये वाला इधर, उसके बाद सॉल्व कर देते। तो यहाँ पे कॉस इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos² थीटा। फिर एक्स को सोल्व कैसे करेगा, यहाँ वेरिएबल है ना, फिर एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेगा तू एक्स को लेकर, ये पूरा उधर जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मैंने ए नहीं लिया, मैंने थीटा ले लिया। अब ध्यान से देखो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर +2 साइन।
तो मैंने देखा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1 बन गया। 1+1+2 साइन थीटा, 1+ साइन थीटा और कॉस थीटा। अब मैं देख रहा हूँ 2+2 साइन थीटा, दो कॉमन ले लो। अब 1+साइन से 1+साइन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 2/कॉस। तो 2/कॉस को क्या लिख सकते हो गया क्वेश्चन। इजियर, बिना देखे करोगे ऐसे, खुद करो। होगी बातें, देखो तो। वैसे तो इसमें हिंट दे रखी है, पेपर में हिंट नहीं मिलेगी बेटा कभी भी, क्योंकि क्वेश्चन है बड़ा। इसमें एक छोटा सा 9th का कंसेप्ट यूज करेंगे, देखते हैं आता है नहीं आता आप लोग। तो कन्वर्ट करता हूं सबसे पहले, साइन थीटा 1 - साइन थीटा, छोटा छोटा लिखूंगा, पूछो क्यों, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। 1/, इसे लिखूंगा कॉस थीटा 1 - अब घबराना नहीं है, मैं जैसा बोल रहा हूँ घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन करते जाओ। अच्छा मैंने देखा यार एलसीएम लूं, यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, उसे ऐसे ही होल्ड करो, ऊपर वाला ऐसे ही पिक करो, रहने दो ऐसे, इसको यहाँ भेजो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब पता है क्या किया जाएगा, सबसे नीचे वाला टर्म होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, और सबसे जो ऊपर वाला वही होगा सेम। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आ जाओ कॉस थीटा, रुक जाओ, साइन थीटा माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ पे ना बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर निकालो इसमें से। माइनस बाहर निकालने का मतलब पता है क्या, साइन दोनों के चेंज हो जाते हैं। तो देखो क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर निकाल दिया। ये तो बहुत बच्चों को बहुत बार करना पड़ेगा यार। साइन थीटा नहीं, हमें बहुत दूर है अक्टूबर। अब मैं देख रहा हूँ ये चीज में क्या कॉमन है, अगर मैं एलसीएम भी लेता हूँ तो एलसीएम देखो क्या आएगा, एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और ऊपर जब एलसीएम लूंगा तो ये वाला साइन इधर जाएगा क्योंकि ये दोनों तो कॉमन है, एक ही बार आ गए, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब। अब मैं ये बोल रहा था आपसे कि ना भाई 9th का क्या टॉपिक यूज हो रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद। तो मैंने जब ये बचपन में सिखाया था तुम लोगों को, तो मैंने बताया था बेटा माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस का वैसे ही लिखो, स्क्वायर के टर्म कभी भी माइनस में नहीं होते, और पूरे फॉर्मूले में एक ही बार माइनस आता है, ये बच्चा हमेशा भूलता है। हाँ, जो जैसा है वो वैसे ही आएगा आएगा, इसका मतलब एक बार माइनस आ गया तो कहीं फॉर्मूले में अंदर माइनस नहीं आएगा। हाँ, तो अब येलो कलर ले लेते हैं दोबारा से, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा
cos थीटा। यार वैसे तुम दोनों भी ठीक पढ़ते हो यार, जैसे लग रहा था वैसे मुझसे तो अच्छा ही पढ़ते हो। मुझे लग नहीं रहा था तुम लोग पढ़ने वाले हो। सही पढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब पकड़ बना लोगे एक टाइम पे। ये दोनों कट गए भाई, ये हो जाएगा 1। और ट्रिग्नोमेट्री जैसा टॉपिक पढ़ना तो सबके बस की बात नहीं होती है। अगर तुम्हें थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अब पता ही नहीं अलग अलग करूंगा क्योंकि मुझे चाहिए 1/sec थीटा cos थीटा। तो देखो एक बात, 1 ये दोनों कट गए, 1 आ गया कट के, ठीक है। वो ये रहा 1। और 1/sin थीटा cos थीटा ये रहा sec थीटा cos थीटा में। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। जो तुम्हें बड़े क्वेश्चन दिखे और जो लिखा हो CBSE 2000 ये वो, उन्हें तो करो 2-2 3-3 बार। 50 क्वेश्चन सेलेक्टेड मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैंने कैसे नोट्स बना रखे हैं, मेरे बैग में ही रखे हैं। ये यहाँ तक पहुंच गए थे, अब इनको अलग अलग कर लिया। अरे देख भाई, तू ऐसे कर सकता है, मैंने लिखा 2/x/3, तो क्या 2/3 प्लस x/3 नहीं कर सकता? तो वही तो मैंने किया, साइन कॉस को दोनों के नीचे कर दिया अलग। तो इसको फिर ऊपर भेज दिया तो कट के बन हो गया ना। तो मैं तुम्हें नोट्स दिखा देता हूँ मैंने कैसे बना रखे, बिल्कुल साफ साफ बढ़िया सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार आ रखे उनको पढ़ना। हाँ, और अगर तुमसे ना हो रहा हो, तुम कहीं फंस जाओ, तो मैं ट्रिक बताता हूँ। मान लो तुम यहाँ के कहीं अटक गए, तुमसे नहीं हो रहा, जो रिजल्ट है ना 2 लाइन छोड़ो, 3 लाइन छोड़ो, 3 लाइन छोड़ो और रिजल्ट लिख दो ये, और लिखो हैंस प्रूव्ड। अब पीछे जाओगे, पीछे कैसे जाओगे एक बात बता ना। 1 को ऐसे ही छोड़ो, इसको क्या लिखोगे, 1/cos, 1/sin। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा, यही आ गया। देखो टीचर पता ही नहीं लगा पाया कहाँ तुमने खेल लिया। मैं तो बहुत करता था ऐसे, पकड़ ही नहीं पाता था। लेकिन ये तभी हो पाता है जब तुम्हारा पेपर पूरा बिल्कुल ऐसे सजा हुआ हो अच्छे से, कि तुम्हारे 80 नंबर तो पक्के हो गए, अब 20 नंबर के लिए तुम गेम खेल रहे हो। अरे हमारे टाइम पे नहीं आते, हमारे में 100 के पेपर होते थे, सारे 100 के पेपर। बोर्ड का मतलब बोर्ड, कोई 20-20 नंबर का, तब तो फेल होते थे बच्चे, तब आता था मजा। ठीक है, उतारो इसको। देखो वैसे तो इसमें लिखा है LHS और RHS करने, दोनों भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। देख सबसे पहला स्टेप, 1/cos एलसीएम ले लो, यहाँ चला जाएगा 1/cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1/cos थीटा। अबे ये दोनों तो कट गए, बचा क्या, 1+cos थीटा। अच्छा देखते हैं, यहाँ देखते हैं क्या मैं साइन स्क्वायर को 1 - cos² थीटा लिख सकता हूँ। बोलो क्या कुछ और भी बच रहा है क्या? अरे सॉरी, तो बताओ क्या होगा, 1+cos थीटा, एक तो कटी गए। अरे भाई गैस जल रही है यार। देखो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं तो कह रहा हूँ कोई करके दिखाते, से तुम भी नहीं कर पाओ, झूठा। तो पहले उससे पहले ना मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देखना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और 1+sec थीटा -tan थीटा। और यहाँ पे मजे की बात क्या लिखी हुई है, यहाँ पे तो लिखा है कॉस, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, और यहाँ पे पता है क्या लिखा है, कि ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, 1+tan² थीटा। अब आप सोच रहे हो कि ये वाली आइडेंटिटी कैसे यूज करी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना कैसे यूज करेगी, सेम पैटर्न है, यही दो क्वेश्चन, और क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं इसमें, यही दो पैटर्न है। तो इसमें पहला पैटर्न क्या है, जब मुझे पता है यार सेक और टेन वाली आइडेंटिटी लगानी है मुझे,
ये sec और tan वाली आइडेंटिटी जब लगानी है मुझे तो सबको sec और tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हर साइन को cos से डिवाइड कर दो, हर एक टर्म को cos से डिवाइड करोगे, इसको cos से डिवाइड करना, sin थीटा बाय cos थीटा बाय cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। ठीक है, परिधीय से भी पता है कि गैस छूट जाएगी। अब ध्यान से देखो यार, ये क्या हो जाएगा, यही साइन बाय कॉस, ये 1 हो जाएगा, ये अब पता है क्वेश्चन को यहां पे करूंगा यार, tan और sec को एक साथ लिख रहा हूं, tan थीटा यहीं पे लिख दूंगा, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस। अब इन्होंने क्या बोला, ये वाली आइडेंटिटी यूज करने को बोला, तो ये वाली आइडेंटिटी कैसे यूज होगी, सब कुछ सेट है ना। अरे यार गलती गड़बड़ कर दी क्या ना, हाँ अरे नहीं सही है, सही, रुक जाओ, होल्ड करो, रुको। मैं 1 -1 को क्या लिख सकता हूँ, -1 को इधर लेके आओ और tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर, इसे लिखोगे, क्या लिखा है मैंने, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 की जगह चिपका दो -1 की जगह। या अगर तुम ऐसे नहीं लिख पा रहे तो tan को इधर ले आओ, sec स्क्वायर थीटा, बोलो tan स्क्वायर थीटा 1। अब ऐसे लिख दो, 1 की जगह क्या लिख दूंगा, sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, नीचे कुछ नहीं छेड़ूंगा, 3 बार करना पड़ेगा क्वेश्चन जब जाके याद हो गए। खेल लो बेटा खेल लो, पढ़ मत लेना। इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan। अच्छा हमें पता है एक तगड़ी बात क्या बतानी है, ध्यान से देखो, कैसे लिख सकते हो आप, 2x माइनस 3x स्क्वायर में से x अगर बाहर निकालोगे तो 2 माइनस ऐसे बचेगा, अबे एक तो बचेगा ना, और यहां से जब इधर बाहर लिया, अच्छा सुनो एक चीज और सुनो मजे की बात, यहाँ मान लो 2 नहीं है x ही है, तो जब आप x बाहर निकालोगे तो यहाँ 1 लिखोगे या नहीं लिखोगे, तो पता है मैं ये वाला टर्म दोनों जगह से बाहर निकालूंगा क्योंकि ये दोनों टर्म में है मेरे पास, और इसको मुझे रब करना पड़ेगा, तो ये पहले नोट कर लेना पॉज करके, नहीं तो वीडियो में तो पीछे जा ही सकते हो, कितने फायदे होते हैं वीडियो बनाने। अब देखो ये वाला टर्म मैं बाहर निकाल लूँ, tan थीटा प्लस sec थीटा, अब बचेगा क्या यहाँ 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा, और नीचे tan थीटा, इस माइनस को अंदर भेजो, tan थीटा प्लस sec थीटा 1 माइनस sec थीटा प्लस। टफ हो गए ना क्वेश्चन ज्यादा आज, कुछ तो गलती करी है, यहाँ ये तो +1 होगा, ये +1 ही है ना, मैंने गलती कर दी। अब देखो यहाँ पे, अरे ये पूरा tan tan प्लस में, sec sec माइनस में, 1 1 प्लस में, पूरे से पूरा कट गया, बचा क्या, और कुछ याद आ रहा है आपको, इसका उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगा, याद आ रहा है आइडेंटिटी, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं,
ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर तुम्हें तब भी याद नहीं आ रहा तो मैं देखो करा दे रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको उधर लेके जाना। तो अगर तुम्हें सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिख रहा है तो आप लिख सकते हो सेक थीटा प्लस। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो तुम्हें क्या दिख रहा था यहाँ पे? तुम्हें ये दिख रहा था तो इसका उल्टा कर दोगे तो माइनस हो जाए। बहुत हैवी क्वेश्चन है यार। मतलब मैंने भी अपने टाइम पे बहुत बार किया था। चार का भी आ सकता है, पांच का भी आ सकता है। हाँ पांच का तो है लगा। ठीक है, उतार लो।